ये प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी क्या होती है कि मेल या फीमेल हो, मतलब बॉयज या गर्ल, उनकी एक सर्टेन एज में, मतलब वो एज हो सकती है लगभग 10 साल से 16 साल के बीच में, 11 12 13 14, मतलब हर एक बॉय गर्ल के लिए ये वरी भी करती है कि किसी को 10 ईयर्स 11 ईयर्स से प्यूबर्टी के जो चेंजेस हो सकते हैं, या फिर 12 13 14। तो ये एक अप्रॉक्स एज है प्यूबर्टी की, जिसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों की ही बॉडी में कुछ फिजिकल और मेंटल चेंजेस होते हैं, ग्रोथ होती है। तो प्यूबर्टी में क्या है? प्यूबर्टी इज द टाइम व्हेन अ गर्ल और अ बॉय बिकम सेक्सुअली मैच्योर। मतलब प्यूबर्टी की जो एज है वो लगभग 10-11 साल से 12-13-14 इतनी एज हो सकती है। तो इस एज में क्या होता है कि बॉयज या गर्ल्स में चेंजेस आते हैं, और उन चेंजेस से क्या होता है कि वो जो है सेक्सुअली मैच्योर उनकी बॉडी बनती है। मतलब प्यूबर्टी इज द टाइम व्हेन अ गर्ल और बॉय बिकम्स सेक्सुअली मैच्योर। मेंटल एंड फिजिकल दोनों तरह के चेंजेस आते हैं, क्योंकि इसमें हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं। तो मेंटल और फिजिकल दोनों चेंजेस देखने को मिलते हैं। एंड एवरेज अगर हम देखें तो 11 से 16 साल, मतलब 11 टू 16 ईयर्स में, इसमें क्या है, गर्ल्स या बॉयज में क्या होगा कि 11 ईयर्स से शुरू हो जाएगी या प्यूबर्टी, या फिर 12 13 14 15 16, इसके बीच का ये एक अप्रॉक्स एज होगी जिसमें प्यूबर्टी के चेंजेस होंगे। अफेक्ट्स बॉयज एंड गर्ल्स डिफरेंटली। मतलब बॉयज में प्यूबर्टी की एज जो होती है उसमें कुछ अलग बदलाव होंगे फिजिकल और मेंटल, और गर्ल्स में जो प्यूबर्टी की एज में कुछ अलग बदलाव होंगे, अलग चेंजेस होंगे। जो चेंजेस होंगे वो बॉयज और गर्ल्स में अलग अलग तरह से होंगे। मतलब जो प्यूबर्टी है वो मेल और फीमेल, बॉयज और गर्ल्स को अलग अलग तरह से अफेक्ट करेगी। तो अफेक्ट्स बॉयज एंड गर्ल्स डिफरेंटली। अब जैसे कि बॉयज में हम देखें तो उनकी जो वॉइस है उसमें एडम्स एप्पल क्या होता है कि जब बॉयज में प्यूबर्टी शुरू होगी तो उनकी जो वॉइस है, मतलब उनकी आवाज, वो धीरे धीरे हैवी होने लगेगी। बॉयज में जो प्यूबर्टी का एक सबसे बड़ा चेंज है बॉयज का, मेल्स का, वो क्या है कि उनकी जो वॉइस है, वॉइस मतलब जो आवाज है, वो धीरे धीरे हैवी होने लगेगी। जैसे जैसे प्यूबर्टी शुरू होगी बॉयज की, तो आवाज भारी होगी, लाउड होगी। कैसे कि जो मेल्स होते हैं, जो बॉयज होते हैं, उनका जो वोकल कॉर्ड है वो थिक हो जाता है। मतलब जब एक बच्चा पैदा होता है, मतलब एक बच्चे का जब जन्म हुआ, चाहे तो वो मेल चाइल्ड हो फीमेल चाइल्ड हो, मतलब गर्ल या बॉय कोई भी हो, तो उनका वोकल कॉर्ड जो है दोनों का ही, मेल और फीमेल दोनों का ही वोकल कॉर्ड गर्ल्स बॉयज का सेम होता है। पहले तो बच्चों का तो मतलब प्यूबर्टी के पहले पहले वोकल कॉर्ड सेम होता है गर्ल्स और बॉयज का। लेकिन जब प्यूबर्टी शुरू होती है बॉयज की, तो उनका जो वोकल कॉर्ड है वो थिक हो जाता है। तो उनकी जो आवाज है वो हैवी हो जाती है बॉयज की। लेकिन जो गर्ल्स होती हैं उनका वोकल कॉर्ड थिक नहीं होता प्यूबर्टी में। मतलब जब प्यूबर्टी शुरू होती है गर्ल्स की, तो उनके वोकल कॉर्ड पे उसका कोई चेंज होगा नहीं, कोई असर नहीं होगा प्यूबर्टी का। तो फिर गर्ल्स की आवाज जो है, वॉइस, वो हैवी नहीं होती, क्योंकि गर्ल्स की जो प्यूबर्टी है वो अफेक्ट नहीं करती है वोकल कॉर्ड पे। वोकल का कॉर्ड जो है साउंड के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है, वॉइस के लिए। तो क्या होगा कि जब कोई गर्ल है या बॉय है, तो उनकी जब बर्थ के टाइम से प्यूबर्टी जब तक शुरू नहीं हुई तब तक गर्ल्स और बॉयज का दोनों का वोकल कॉर्ड सेम रहता है। लेकिन जब प्यूबर्टी शुरू होगी तो बॉयज में क्या होता है कि उनका वोकल कॉर्ड बहुत हैवी हो जाता है प्यूबर्टी के टाइम, इसलिए उनकी आवाज भारी लाउड होने लगती है, हैवी होने लगती है। लेकिन गर्ल्स में जब प्यूबर्टी शुरू होगी तो गर्ल्स के वोकल कॉर्ड पे प्यूबर्टी में कोई चेंज ही नहीं होता। मतलब गर्ल्स के जो प्यूबर्टी शुरू होती है तो उनकी वोकल कॉर्ड में कोई बदलाव नहीं होता, तो गर्ल्स की आवाज बॉयज जैसी हैवी लाउड होती नहीं है। तो अब जो बॉयज का जो पहला चेंज है वॉइस में, मतलब आवाज का, वोकल कॉर्ड हैवी होने के कारण। तो एक बॉयज को हम उनके गले में देखते हैं कि यहाँ पे एक प्रोमिनेंट कुछ स्ट्रक्चर उठा हुआ सा दिखता है गले में, कुछ प्रोमिनेंट मतलब एक उभरा हुआ सा स्ट्रक्चर गले में दिखता है बॉयज के। उसको कहते हैं एडम्स एप्पल। उसको क्या कहते हैं? एडम्स एप्पल। इसी के कारण जो है आवाज भारी हो जाती है। मतलब क्या है कि जब बचपन में, मतलब प्यूबर्टी के पहले बॉयज का जो वोकल कॉर्ड है वो नॉर्मल है, तो वो जब बच्चा जो मेल चाइल्ड है वो छोटा रहेगा तो उसके गले में यहाँ पे कुछ उठा हुआ सा नहीं दिखेगा। लेकिन जब किसी बॉय की जब प्यूबर्टी शुरू होने लगेगी तो उसके गले में यहाँ पे कुछ उभरा हुआ प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर दिखने लगेगा।
एडम्स एप्पल, वो क्या दिख रहा है कि जब बचपन में जो वोकल कॉर्ड था वो तो नॉर्मल था, लेकिन जब वोकल कॉर्ड प्यूबर्टी में बॉयज के एकदम अपना साइज बढ़ाएगा, थिक और हैवी होगा, तो फिर वो जब अपना साइज बढ़ाने के लिए इधर उधर एडजस्ट होगा तो फिर वो गले में से दिखने लगेगा जब उसका साइज बढ़ेगा, तो वोकल कॉर्ड का। तो वही होता है एडम्स एप्पल। और उसके कारण मतलब बॉयज में क्या हुआ कि जब उनकी प्यूबर्टी शुरू हुई तो उनका जो वोकल कॉर्ड है उसका साइज बढ़ा, तो वो बढ़ा हुआ साइज उनका प्रोमिनेंट उभरा हुआ यहाँ दिखता है, तो उसको एडम्स एप्पल बोलते हैं। और उस वोकल कॉर्ड के साइज बढ़ने के कारण जो वो थिक और हैवी हो गया, तो वॉइस की जो आवाज है वो भी बहुत लाउड और हैवी हो जाएगी। तो ये वॉइस का चेंज हुआ, मतलब आवाज बदलने लगती है, हैवी होने लगती है वॉइस की प्यूबर्टी में। एक तो ये हो गया वॉइस, एडम्स एप्पल दिखने लगे गले में। दूसरी बात, हेयर ग्रोथ होने लगेगी बॉडी में। हेयर ग्रोथ जैसे फेशियल ग्रोथ होते हैं, बियर्ड वगैरह, ये सब फेशियल ग्रोथ हो, तो बॉयज में ये हेयर ग्रोथ होगी। और मस्कुलर मतलब मस्कुलाइन बॉडी होने लगेगी। मतलब अगर फीमेल्स से, मतलब गर्ल्स से बॉयज को अगर कंपेयर करें तो मेल्स की जो बॉडी होती है वो ज्यादा मस्कुलर होती है, मसल्स दिखने लगेंगे, मतलब मस्कुलर बॉडी होगी मेल्स में। बॉयज में क्या क्या चेंजेस है, वॉइस का हो जाएगा वोकल कॉर्ड के कारण एडम्स एप्पल दिखने लगेगा, हेयर ग्रोथ होगी, फेशियल ग्रोथ, फेशियल हेयर ग्रोथ, और मस्कुलर मस्कुलाइन मतलब मसल्स दिखने लगेंगी। जितनी की गर्ल्स से कंपेयर करें तो गर्ल्स की जितनी मस्कुलर बॉडी नहीं होती, तो बॉयज में मस्कुलर बॉडी होने लगेगी। और गर्ल्स में क्या है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट। गर्ल्स में जब प्यूबर्टी जो है शुरू होगी तो मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट हो जाएगा, मतलब जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होगा, हेयर ग्रोथ होगी। बॉयज और गर्ल्स दोनों में प्यूबिक हेयर्स की भी ग्रोथ होगी, तो प्यूबिक हेयर्स पे होगी हेयर ग्रोथ के अलावा मेंस्ट्रुएशन। फीमेल्स में, मतलब गर्ल्स में प्यूबर्टी का एक बड़ा बदलाव, जो बड़ा एक चेंज होता है वो होता है मेंस्ट्रुएशन, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है स्टार्ट हो जाती है। फीमेल्स में सबसे बड़ी जो चेंज है गर्ल्स में प्यूबर्टी का, वो होता है मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना, जिसको कहते हैं मीनार्क। जो फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो प्रोसेस होती है उसकी शुरुआत, मतलब ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होना। तो जब सबसे ही पहली बार किसी गर्ल की मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगी तो उसे कहेंगे मीनार्क। मतलब जो किसी गर्ल में जब प्यूबर्टी स्टार्ट नहीं हुई थी तब तक तो मेंस्ट्रुअल साइकिल थी नहीं, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे ही किसी गर्ल का जो प्यूबर्टी की एज हो गई है तो उसकी जब प्यूबर्टी शुरू होगी, मतलब बॉडी में जो चेंजेस शुरू होंगे, तो उसमें एक बड़ा चेंज होगा कि गर्ल की मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, मेंस्ट्रुएशन। तो जब सबसे पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगी, ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उसको कहते हैं मीनार्क। मीनार्क मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होना। और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल ओल्ड एज में फीमेल्स की, मतलब लगभग 40, 50, 55, 45 की एज में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होती है, बंद हो जाती है, एक टाइम पे फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होना बंद हो जाता है, लगभग 40, 45, 50 की एज में, उसको कहते हैं मीनोपॉज। मीनोपॉज मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल का बंद होना। लेकिन प्यूबर्टी में हम, मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका शुरू होना पहली बार मीनार्क होता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल का बंद होना मीनोपॉज होता है। लेकिन यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं कि गर्ल्स में प्यूबर्टी के क्या क्या चेंजेस हैं, तो उसमें मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाएगी, मतलब मीनार्क आ जाएगा। तो गर्ल्स में क्या क्या, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, हेयर ग्रोथ और मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाएगी। उसके अलावा अदर साइंस, मतलब अदर भी, बाकी इनके अलावा भी कुछ जनरल कॉमन साइन एंड सिम्टम्स हैं जो हमें बताते हैं प्यूबर्टी के जो है साइन सिम्टम। एक्ने, एक्ने मतलब फेशियल, स्पेशली फेस पे, जब गर्ल्स हो या बॉयज हो, उनकी जब प्यूबर्टी की एज होती है तो बहुत ज्यादा पिंपल्स, एक्ने फेस पे दिखने लगेंगे। ये एजिंग एक्ने कहते हैं इनको। एजिंग एक्ने मतलब एक एज वाले हैं ये, जो खुद से अपने आप ठीक भी हो जाएंगे, एक टाइम पे खुद ठीक हो जाते हैं, क्योंकि ये एक एजिंग एक्ने है। तो प्यूबर्टी की जो एज होती है, जो प्यूबर्टी वाली, उसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों को ही क्या होते हैं, एक्ने, मतलब फेस पे एक्ने होंगे, पिंपल्स जैसे एक्ने। बॉडी ऑर्डर चेंज होगा। उसके अलावा मूड चेंजेस। मूड चेंज क्यों, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस भी हो रहे हैं ना इसमें काफी सारे, इसलिए मूड चेंजेस होगा, क्योंकि ये हार्मोनल चेंजेस काफी सारे होंगे। अब क्या है कि अगर जैसे प्यूबर्टी की एक एज है कि मिनिमम, कम से कम अगर जल्दी से जल्दी प्यूबर्टी स्टार्ट होती है किसी गर्ल या बॉय में तो वो 11 ईयर्स पे हो जाती है, और अगर लेट से लेट होनी है तो 16 ईयर्स है उसकी एज। जैसे एन एवरेज ये लिए एज 11 से 16 ईयर्स। लेकिन अगर एबनॉर्मली
बहुत ही 8 9 10 साल में ही अगर प्यूबर्टी शुरू हो गई तो वो एबनॉर्मल चीज है, एबनॉर्मल कंडीशन हुई, तो उसको क्या कहते हैं, अर्ली। एबनॉर्मली अगर प्यूबर्टी मतलब शुरू हो गई है, इसका मतलब वो उस प्यूबर्टी की जो एज होना था 11 12 13 साल, उससे बहुत पहले 8 9 10 साल पे 7 साल पे शुरू हो गई, तो उसको कहते हैं प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। प्रीकॉशियस प्यूबर्टी, प्रीकॉशियस प्यूबर्टी का मतलब है कि जो प्यूबर्टी है वो अपनी एक एज से बहुत पहले शुरू हो गई है, जो कि एक एबनॉर्मल कंडीशन है। एबनॉर्मल है ये प्यूबर्टी जो एज से पहले शुरू हो जाए, तो उसको एक नाम दिया गया है, यहाँ पे टर्म आता है प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। प्रीकॉशियस प्यूबर्टी, लेट। अब ऐसा भी हो सकता है कि समय प्यूबर्टी का आया और निकल भी गया, लेकिन किसी गर्ल या बॉय की प्यूबर्टी शुरू ही नहीं हुई, तो वो भी एक एबनॉर्मल कंडीशन नहीं, तो उसको डिलेड या लेट प्यूबर्टी कहते हैं। डिलेड या लेट प्यूबर्टी कहते हैं। तो अब प्यूबर्टी में क्या है कि प्यूबर्टी वो समय है जिसमें गर्ल या बॉय सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं प्यूबर्टी के होने से, जिसमें मेंटल और फिजिकल दोनों चेंजेस आते हैं। कम से कम 11, ज्यादा से ज्यादा 16, मतलब 11 से 16 ईयर्स वाली एज में प्यूबर्टी के चेंजेस होते हैं गर्ल्स बॉयज में। और ये जो प्यूबर्टी के जो बदलाव है, चेंजेस है, वो गर्ल्स और बॉयज को डिफरेंटली अलग अलग तरह से अफेक्ट करेंगे। बॉयज में तो उनका वोकल कॉर्ड थिक होने से बॉयज का वॉइस उनकी हैवी और लाउड हो जाएगी, और वोकल कॉर्ड थिक होगा तो गले में प्रोमिनेंट एक उभरा स्ट्रक्चर दिखेगा, जिसे एडम्स एप्पल कहते हैं। हेयर ग्रोथ होगा, बॉयज के फेशियल हेयर ग्रोथ होता है, प्यूबिक रीजन में हेयर, और मस्कुलर जो मस्कुलाइन बॉडी हो जाती है। उसके अलावा गर्ल्स में क्या होता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, हेयर ग्रोथ, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाएगी, मेंस्ट्रुएशन मतलब मीनार। अदर साइंस एंड सिम्टम्स क्या है, एक्ने मतलब फेशियल, फेस पे पिंपल्स जैसे एक्ने दिखेंगे, बॉडी ऑर्डर, मूड चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस के कारण है ये। और अगर किसी की प्यूबर्टी एज के 8 9 साल की एज में ही होने लगी, मतलब एज से बहुत जल्दी प्यूबर्टी शुरू हो गई गर्ल्स या बॉयज किसी में भी, तो वो एक एबनॉर्मल कंडीशन है, एबनॉर्मली कहेंगे उस प्यूबर्टी को। उसको एक नाम दिया गया है प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। और अगर किसी गर्ल या बॉय की प्यूबर्टी एज निकलने के बाद भी बहुत लेट शुरू हुई, तो उसको लेट प्यूबर्टी, एबनॉर्मली है वो प्यूबर्टी फिर, तो उसको लेट प्यूबर्टी या डिलेड प्यूबर्टी कहेंगे। लेट प्यूबर्टी या उसको हम फिर डिलेड प्यूबर्टी कहेंगे। क्या है कि जीएनआरएच एक हार्मोन है। जीएनआरएच मतलब गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। अब हम देख रहे हैं कि जो प्यूबर्टी है उसमें हॉर्मोन्स का क्या साइकिल है, क्या रोल है। गर्ल्स और बॉयज दोनों में जो प्यूबर्टी होती है उसमें हार्मोन का क्या है, हार्मोनल चेंजेस या हार्मोनल क्या इफेक्ट है। तो प्यूबर्टी में एक हार्मोन होता है जीएनआरएच, मतलब गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। तो ये जो गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है ये स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को। गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड, मतलब हमारे ब्रेन में, चाहे गर्ल्स या बॉयज कोई भी हो, ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा टू रिलीज एलएच एंड एफएसएच। एलएच मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच मतलब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो हम देख रहे हैं कि प्यूबर्टी में जो हार्मोन्स हैं उनका क्या इफेक्ट है, क्या रोल है। तो क्या होगा कि जीएनआरएच एक हार्मोन होता है गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, वो जाएगा हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करने कि पिट्यूटरी ग्लैंड एलएच और एफएसएच सीक्रेट करे। मतलब एलएच मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच मतलब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो हम हार्मोनल इफेक्ट पढ़ रहे हैं प्यूबर्टी में, तो क्या होगा कि गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जो है, मतलब जीएनआरएच हार्मोन, ये जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, मतलब ऑर्डर देगा एलएच और एफएसएच को बनाने के लिए, सीक्रेट करने के लिए, मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को बनाने के लिए। फिर जब वो दोनों हार्मोन बन जाएंगे तो क्या होगा, दीज हार्मोन्स मतलब एलएच और एफएसएच बन गए, फिर ये क्या करेंगे, these hormones signal the sex organ to release sex hormones। फिर जब ये दोनों हार्मोन बन जाएंगे एलएच और एफएसएच, तो ये सिग्नल देते हैं सेक्स ऑर्गन्स को सेक्स हार्मोन्स बनाने के लिए। मेल और फीमेल दोनों में जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं उनको सिग्नल देते हैं एलएच और एफएसएच हार्मोन सेक्स हार्मोन्स बनाने के लिए। और कौन से हार्मोन बनाने के लिए, मतलब सेक्स हार्मोन्स बनाने के लिए सिग्नल देते हैं। तो सेक्स हार्मोन्स कौन से होंगे,
उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ये हैं सेक्स हार्मोन्स। तो क्या ये पूरी साइकिल है, इसको एक बार में समझते हैं हम कि प्यूबर्टी में क्या है। हम देख रहे हैं कि हार्मोन्स का क्या इफेक्ट है या हार्मोन्स का क्या चेंजेस हैं, क्या साइकिल है। हार्मोनल कंट्रोल, तो सबसे पहले क्या होगा कि एक जीएनआरएच हार्मोन होगा, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, मतलब ऑर्डर देगा कि वो एलएच और एफएसएच हार्मोन बनाए, मतलब वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनाए। तो अब जब जीएनआरएच हार्मोन ने, मतलब गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन ने, जब जीएनआरएच हार्मोन ने पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट किया एलएच और एफएसएच हार्मोन बनाने के लिए, तो पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या किया, बना दिए एलएच और एफएसएच हार्मोन, सीक्रेट कर दिए। अब ये एलएच और एफएसएच हार्मोन बन गए, अब ये क्या करेंगे, ये गर्ल्स या बॉयज जो भी हो उनके सेक्सुअल ऑर्गन्स को सिग्नल देंगे सेक्स हार्मोन्स बनाने के लिए। और सेक्स हार्मोन्स कौन से होते हैं, ईस्ट्रोजन होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है, ईस्ट्रोजन फीमेल्स का है, टेस्टोस्टेरोन मेल्स का है। तो और फिर ये जो ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन है, अब ये प्यूबर्टी के चेंजेस करेंगे गर्ल्स में और बॉयज में, मतलब उनके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का डेवलपमेंट या मेंटल फिजिकल जो भी चेंजेस करवाएंगे। मतलब प्यूबर्टी जो है उस पे जो चेंजेस है उसके, वो ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण ही होंगे। तो गर्ल्स में मेनली क्या क्या चेंजेस होंगे, हेयर ग्रोथ, प्यूबिक हेयर ग्रोथ, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, पिंपल्स और एक्ने फेस पे, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुएशन, हाइट स्पर्ट, मतलब हाइट बढ़ेगी एकदम से, मूड स्विंग्स होंगे क्योंकि हार्मोनल के चेंजेस के कारण। बॉयज में क्या होगा, हेयर ग्रोथ होगी, फेशियल हेयर ग्रोथ और प्यूबिक हेयर्स, आर्मपिट के हेयर्स, ग्रोथ स्पर्ट, मतलब जो उनकी मस्कुलर बॉडी होगी, हाइट वेट एकदम से जो है हाइट, मतलब ग्रोथ होगी ओवरऑल बॉडी की बॉयज में। बॉडी ऑर्डर, मूड स्विंग्स होंगे हार्मोनल चेंजेस के कारण। जेनाइटल चेंजेस होंगे, जेनाइटल चेंजेस ये हैं कि जो है सेक्सुअली मैच्योर हो जाएंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। और वॉइस चेंजेस, आवाज में बदलाव होगा वोकल कॉर्ड थिक होने के कारण वॉइस में। तो अब प्यूबर्टी में जो हार्मोनल कंट्रोल है, जो हार्मोनल साइकिल है, वो क्या है कि सबसे पहले एक जीएनआरएच हार्मोन होता है, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, वो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कि वो एलएच और एफएसएच हार्मोन बनवाए। और जब एलएच और एफएसएच हार्मोन बन जाएंगे तो वो फिर मेल फीमेल दोनों के जो सेक्स हार्मोन्स बनवाने वाले जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है उनको स्टिमुलेट करेगा। तो फिर वो सेक्स हार्मोन्स बनवाएंगे, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन। तो ईस्ट्रोजन फीमेल्स का है, मेल्स का है टेस्टोस्टेरोन। अब ये जो ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन जब बन जाएंगे, तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल जब बढ़ जाएगा बॉयज में, तो उनमें फिर ये चेंजेस होंगे सारे। तो हेयर ग्रोथ, ग्रोथ स्पर्ट, बॉडी ऑर्डर, मूड स्विंग्स, जेनाइटल चेंजेस, वॉइस चेंजेस, ये सब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होंगे। तो फिर जो टेस्टोस्टेरोन है इसके इफेक्ट से ये सारे चेंजेस होंगे, तो उसको हम कहेंगे प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के जो चेंजेस होंगे वो इस हार्मोन के कारण होंगे। और गर्ल्स में जो एस्ट्रोजन जो हार्मोन जो गर्ल्स में बनेंगे, वो हार्मोनल चेंज, हार्मोन के कारण हेयर ग्रोथ, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, पिंपल्स और एक्ने, मेंस्ट्रुएशन, हाइट स्पर्ट, मूड स्विंग्स, ये सब हार्मोन्स के चेंजेस के कारण होगा। ईस्ट्रोजन है जैसे कि, तो फिर ये हार्मोनल इफेक्ट हुआ। मतलब क्या होता है, प्यूबर्टी जब गर्ल्स और बॉयज में होती है तो वो हार्मोन के इफेक्ट के कारण ही तो गर्ल्स बॉयज दोनों में मूड स्विंग होते हैं, और हार्मोन के इफेक्ट के कारण ही गर्ल्स बॉयज दोनों के फिजिकल चेंजेस होते हैं। कौन सा हार्मोन कराते हैं, ये सेक्स हार्मोन्स कराते हैं, जैसे कि मेल्स का टेस्टोस्टेरोन है, फीमेल का ईस्ट्रोजन है। तो ये सेक्स हार्मोन्स कहाँ से आते हैं, ये सेक्सुअल ऑर्गन से आते हैं। लेकिन वो कब आएंगे, प्यूबर्टी में, जब जीएनआरएच हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कि वो एलएच और एफएसएच हार्मोन बनवाए। फिर ये एलएच और एफएसएच हार्मोन गर्ल्स और बॉयज के जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उनको स्टिमुलेट करेंगे कि वो सेक्स हार्मोन्स बनवाए, मतलब ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन बनवाए। अब जब ईस्ट्रोजन बन जाएगा तो उससे गर्ल्स में ये चेंजेस होंगे, टेस्टोस्टेरोन बन जाएगा तो बॉयज में ये चेंजेस होंगे। और इन्हीं हार्मोन्स के कारण मेंटल चेंजेस होते हैं, मूड स्विंग्स वगैरह, और इन्हीं हार्मोन्स के कारण ये फिजिकल चेंजेस भी होते हैं। तो ये है प्यूबर्टी।